हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीटीसी गाइड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को भारतीय कंप्यूटर मेमोरी क्या है इसके बारे में फुल डिटेल में बताएंगे। तो दोस्तों अगर हम हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे द्वारा बनाई हुई सभी यूजफुल वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड होती रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप बहुत ही ध्यान से पढ़ें और सुनें, कॉपी में राइट कर लें। देखते हैं व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या है? ये कंप्यूटर इज ए स्टोरेज डिवाइस दैट इज यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर इमीडिएट यूज इन कंप्यूटर। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मिस्टेक हो गई थोड़ी हमारी। यहाँ पर हमारा होगा ए कंप्यूटर मेमोरी इज ए स्टोरेज डिवाइस दैट इज यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर इमीडिएट यूज इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस है जिसकी हमें जब ज़रूरत पड़ती है तो हमें कोई डाटा हम इसमें सेव कर देते हैं और ज़रूरत के समय उसका यूज कर लेते हैं। इसीलिए हमें यहाँ पर इमीडिएट शब्द का यूज किया गया है। तो चलिए अब टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में देखते हैं कि जो मेमोरी इसके भी कई टाइप्स होते हैं। तो ये मेनली दो प्रकार की होती है, एक तो हमारी प्राइमरी मेमोरी, दूसरी है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी है, इसे भी दो सब भागों में बांटा गया है, एक तो है रैम, एक है रोम। ठीक, इधर सेकेंडरी मेमोरी इसे USB, CD, DVD, पेन ड्राइव काफ़ी हो सकते हैं इसमें। तो चलिए अब सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी के बारे में देखते हैं। प्राइमरी मेमोरी इट इज़ आल्सो नोन एज मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी के नाम से जानते हैं। द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द CPU इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। जो मेमोरी यूनिट हमारी डायरेक्ट CPU से कम्युनिकेट करती है उसी को हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी है, इसे भी कई सब भागों में बांटा गया है। तो प्राइमरी मेमोरी है तो इसमें तो है रैम, ठीक, और रोम, ये तो हम ऊपर ही बता चुके हैं आपको। ठीक है, तो जो रैम है इसे दो सब भागों में बांटा गया है। तो एक तो है डी रैम, एक है एस रैम। और रोम है, इसे तीन भागों में बांटा गया है, एक तो प्रोम है, एक ई प्रोम है, एक हमारी है ई प्रोम। चलिए अब इन सभी के बारे में देखते हैं। तो हमारी आई है रैम। तो रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, तो इट इज यूज्ड एज द वर्किंग मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। इसे कंप्यूटर पर वर्क करने के लिए यूज किया जाता है। वर्किंग मेमोरी है इसे कंप्यूटर की। इट स्टोर्स इनपुट डाटा, इंटरमीडिएट रिजल्ट, प्रोग्राम्स एंड अदर इंफॉर्मेशन टेम्पोररी। इसमें क्या है, जितने भी हमारा डाटा होता है उसे हम टेम्पोरली यानी कि कुछ ही समय के लिए स्टोर कर सकते हैं। ठीक, इट कैन बी रीड एंड राइट रिटन। इसे रीड कर सकते हैं और इसे रिटन भी कर सकते हैं, इसमें कुछ भी हम। इट इज़ यूजली वोलाटाइल दैट इज ऑल डेटा विल बी लॉस्ट व्हेन पावर इज टर्न ऑफ। ये वोलाटाइल मेमोरी है, जब हम कंप्यूटर का कोई भी स्विच यानी कि मेन स्विच ऑफ कर देंगे तो हमारा जितना भी डाटा है वो सभी लॉस्ट हो जाएगा। जब हम दोबारा ऑन करेंगे तो हमें उसमें कोई डाटा प्रोवाइड नहीं होगा, न्यू डाटा हम क्रिएट करेंगे। तो इसीलिए हम इसे टेम्पोररी एंड वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। चलिए अब देखते हैं डी रैम। डी रैम क्या है, इसी का भाग है। तो केवल इसमें फुल फॉर्म ही डी रैम की काफ़ी है, एग्जाम में इतनी चल जाएगी, इतनी आप लिख देना। तो द फुल फॉर्म ऑफ डी रैम इज डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, इसके बाद एस रैम आती है। तो द फुल फॉर्म ऑफ एस रैम इज स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, तो एस रैम की फुल फॉर्म है और डी रैम की हमने बता दी। अब हम देखते हैं रोम के बारे में। रोम, इसकी फुल फॉर्म है हमारी रीड ओनली मेमोरी। नेम से ही क्लियर हो रहा है कि इसे हम केवल रीड ही कर सकते हैं, इस पर रिटर्न कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो डिफिनेशन में देखते हैं, इट इज़ द परमानेंट मेमोरी विच इज़ यूज टू स्टोर इम्पोर्टेंट कंट्रोल प्रोग्राम्स एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म वैरायटी ऑफ फंक्शंस सच एज बूटिंग अप। इसमें क्या है,
इसमें हम अपने कोई भी डाटा को परमानेंट रूप में स्टोर कर सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं। और लाइक सिस्टम सॉफ्टवेयर, कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर होंगे जिनके बारे में आप लोग आगे पढ़ाएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। बूटिंग के समय जब कंप्यूटर को बूटिंग करते हैं, बूटिंग के बारे में यहाँ आपको आगे बताएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए अभी और आगे देखते हैं, आगे अभी बहुत कुछ है। चलिए तो अब हमारी आई है प्रोम। तो इसकी फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद हमारी सेकेंड आती है EEPROM। ये सभी रोम के प्रकार हैं। तो सेकेंड आती है EEPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक। इसके बाद थर्ड आती है हमारी EEPROM इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक। तो इतना तो हमारा मेमोरी का क्लियर हो गया था। अब हम देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल सेकेंडरी मेमोरी इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। सेकेंडरी मेमोरी देखते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज द ऑक्सिलरी मेमोरी। इसे हम ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। द मेमोरी यूनिट विच इज प्रोवाइड बैकअप स्टोरेज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। जो मेमोरी यूनिट हमें बैकअप डाटा प्रोवाइड कराती है उसे हम सेकेंडरी मेमोरी कह सकते हैं। क्योंकि हम जब भी कंप्यूटर को ऑफ कर दें, ऑफ करने के बावजूद हमें डाटा अगर प्राप्त हो जाए तो वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी के अंदर ही सेव रहता है, ठीक। क्लियर। इट इज स्लोअर दैन प्राइमरी मेमोरी, बट ये प्राइमरी मेमोरी से स्लो चलती है। प्राइमरी मेमोरी बहुत ही फास्ट चलती है, वर्क करती है। दीज यूज्ड फॉर स्टोरिंग डाटा इंफॉर्मेशन परमानेंटली। ये सेकेंडरी मेमोरी, इसका उपयोग डाटा या इंफॉर्मेशन को परमानेंटली रूप में स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। तो एग्जांपल के रूप में हम पेन ड्राइव देख सकते हैं, SSD देख सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क ETC। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने फ्रेंड्स के बाद। अगर कोई वीडियो में इशू आए तो आप उसे कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं। कमेंट का ऑप्शन इसीलिए बनाया गया है। थैंक यू दोस्तों।